हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक यानी करंट, आई रिप्रेजेंटेशन फॉर करंट, क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड। तो जो रेशियो है ये 1 एम्पियर के बराबर होगा। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो तो उसमें बहने वाली जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज दिया जाए तो उसमें फ्लोइंग करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। ओम्स लॉ, ओम के नियम से देखें कि ओम के नियम के अनुसार किसी कंडक्टर चालक के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसमें बहने वाली धारा I का मान विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होगा। इसे ओम का नियम कहते हैं। V प्रोपोर्शनल I, V पोटेंशियल, I करंट। यानी किसी कंडक्टर के सिरों के बीच, किसी कंडक्टर के सिरों के बीच, जैसे ए बी कंडक्टर है तो एक सिरा और बी सिरा के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट भी उसमें उतनी ज़्यादा फ्लो होगी। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे तो वी इज इक्वल टू आर आई। तो वी इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है जिसमें आर चालक का कंडक्टर चालक आर का प्रतिरोध है जिसकी एसआई यूनिट ओम है। रिप्रेजेंटेशन ये। तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, जहाँ आर एक रेशनल कांस्टेंट है, अनुपातिक स्थिरांक। आर का मान पोटेंशियल और करंट पर निर्भर नहीं करता। आर का मान डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर कैसा है। यानी आर की वैल्यू पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करती है। पोटेंशियल और करंट कम ज़्यादा करने पर आर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी में कंटिन्यूअस में अगला टॉपिक है प्रूव दैट R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। प्रूव दैट R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। सेकेंड है प्रूव करना है J यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है। J करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए कैसे प्रूव करेंगे। तो एक कंडक्टर लिया जिसमें लेंथ स्मॉल l है। ये कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक x बाई, जिसकी लेंथ स्मॉल l है। क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका कैपिटल A। चालक की लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A, और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि चालक का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे कंडक्टर की लंबाई बढ़ती जाएगी उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। यानी कम लंबे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम, ज़्यादा लंबे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l। L स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इक्वेशन फर्स्ट। तथा चालक का प्रतिरोध कैपिटल R उसके परिचित क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी हम इसको इस तरीके से समझ पाएंगे कि अगर पतला तार है तो उसमें जगह कम होगी करंट को फ्लो होने के लिए,
करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो अगर पतला तार है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो हो पाएगा। तो रजिस्ट ज़्यादा करेंगे तो पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा और मोटे तार का रेजिस्टेंस कम। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इक्वेशन 1 और सेकंड से हम देखेंगे R प्रोपोर्शनल L/A। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे रो इज द रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। रो प्रतिरोधकता है और सिग्मा चालकता है, कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड के लिए करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम करेंगे V इज इक्वल टू IR से R में रो इंटू L/A पुट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू I रो इंटू L/A। I/A ये करंट डेंसिटी होती है। क्या होती है? I/A करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू I/A। तो I/A रो इंटू L बचा, तो V इज इक्वल टू जो पोटेंशियल है करंट डेंसिटी इंटू रजिस्टिविटी इंटू लेंथ, इक्वेशन 1। लेकिन पोटेंशियल E इंटू L पड़ा है, तो इक्वेशन ये फर्स्ट और ये सेकंड से इनकी LHS बराबर है, RHS बराबर कर दें। तो E इंटू L बराबर J रो इंटू L। L से L कट जाएगी, ये L से L क्या होगी? कट जाएगी। E इज इक्वल टू J इंटू रो। रो इज द रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी। रो इज द रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इसकी जगह हम 1/सिग्मा रखेंगे, तो E इज इक्वल टू J अपॉन सिग्मा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, J करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हैंस प्रूव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जिससे आपको अगला वीडियो समय पर मिल पाए।